हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। हमने ये जो ड्रेस है वो 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, क्योंकि छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने कान्हा जी के लिए ये जो पोशाक बनाई है इसी में जॉइंट करके कैप भी बनाई है, जिससे कि हम बहुत आसानी से इस तरीके से उनको ड्रेस पहना सकते हैं। देखिए, हमने ये जो ड्रेस बनाई है ये चारों तरफ से एकदम पैक है, तो कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और साथ में हमने इसे जॉइंट ही कैप भी बनाई है, जिससे कि उनके कान भी ढके रहेंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है, और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम येलो कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के हम लॉक करेंगे। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकाल लेंगे, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें इसको जॉइंट करना है। तो देखिए, पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर और ऐसे स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे इसको। तो देखिए, ये यहाँ पे लॉक हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकालेंगे हम। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डाल के उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें देखिए, क्रोशिया में एक बारी उनको लपेटना है और जहाँ से हमने 3 चेन बनाई इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए। क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डाल के और ऊन को फंसा के निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। तो हमने टोटल 4 चेन बनाई है। अब देखिए, हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इस तरीके से एक ब्लॉक बन जाएगा। फिर हम एक चेन बनाएंगे और क्रोशिया में उनको लेकर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम ऊपर एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही ब्लॉक्स बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक्स बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 4 चेन बनाई थी, तो देखिए यहाँ ऊपर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब ब्लॉक बन के चारों तरफ से कंप्लीट हो गया है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे। तो एक फंदा जो है इसको हम ढीला कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल के खींच के टाइट कर लेना है।
लॉक करने के बाद अब हम इसमें ब्लू कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ब्लू कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे। फिर हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा के हम निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। हमें क्रोशिया में एक बार ही ऊन को लपेटना है और ये जो ब्लॉक है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे एक बार। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और ये जो ब्लॉक है इसी में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा के निकाले करेंगे तो 2 बार। फिर क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी ब्लॉक में डालकर ऊन को फंसा के निकालेंगे 3 बार। फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर ऊन को फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे। तो टोटल 4 बार हमने ऊन को इसमें से निकाल के ढीला कर लिया। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे। फिर हम एक चेन बना के इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पफ बन गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसा के निकाल के ढीला करेंगे एक बार। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ऐसे निकाल के ढीला करेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर निकाल के ढीला करेंगे 3 और ऐसे चौथी बार भी एक हमने ऊन को निकाल के ढीला कर लिया। क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब देखिए ये दूसरा पफ भी बन गया है। हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। एक चेन बना के हमने इसको यहीं पे लॉक किया। अब 2 चेन और बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से पफ बना लेंगे। 4 बार हम ऊन को निकाल के ढीला करेंगे। हमें ध्यान रखना है हम ऊन को जितना ढीला रखेंगे हमें डिज़ाइन बनाने में उतनी ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए इस तरीके से। फिर हम 2 चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। ऐसे ही पफ बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पफ बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ से 2 चेन जो एक्स्ट्रा सारे पफ के बाद बनाया है वैसे ही 2 चेन एक्स्ट्रा बना ली है। अब ये जो हमने पफ बनाया था यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें जॉइंट ही कैप भी बनाएंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए ऐसे चेन के अंदर से हमें क्रोशिया को डालकर और ब्लू कलर का जो ऊन है इसको यहीं पे लॉक कर लेना है निकाल के इसमें से। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे और नॉट लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा के निकालेंगे हम और 2 चेन बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ ऊपर से जो चेन है ना हमें सभी चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ से देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनानी शुरू की थी और चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। बीच में हमने 2 चेन की गैपिंग दी है, यानी कि देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया है। बीच में 2 चेन की गैपिंग हमने छोड़ दी है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर हम फिर से चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2 और इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 6 से 7 लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 7 लाइन बीनकर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आगे की तरफ से हमने 2 चेन की गैपिंग छोड़ी है। अब हमें इसको पलट लेना है और ऐसे देखिए हम पीछे की तरफ इसको मोड़ लेंगे। यहाँ ऊपर से ये जो ओपन वाली साइड है इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब देखिए हमने ये सुई धागा ले लिया है और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें इसको टक कर लेना है। तो पहले हम यहाँ से लॉक कर लेंगे इसको किनारे से। लॉक करने के बाद अब यहाँ कॉर्नर तक हम इसको सुई धागे से टक कर लेंगे। सुई धागे से ऊपर से टक करने के बाद अब हमें इसको पलटकर फिर से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही क्यूट सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और जॉइंट कैप भी है इसमें।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।